क्या मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ गुमशुदगी के पोस्टर चिपक रहे हैं। गुमशुदा मंत्री विजय शाह को ढूंढने के लिए इनाम घोषित होता है 11,000 रुपए का। मगर क्या देश की बेटी का अपमान करने वाला विजय शाह बच जाएगा? जी, यह जिक्र क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बुधवार के दिन पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिकी थी, क्योंकि आप जानते हैं देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होनी थी। मगर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि आप इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, हम यानी सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। पूरा अपडेट आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले मोटा मोटी इतना जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार हुआ क्या। फिर कोर्ट के भीतर की पूरी दलीलें भी आपके सामने रखूंगा और पर्दे के पीछे मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। मगर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने कोर्ट से जांच के लिए कुछ और वक्त की मोहलत मांगी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए वक्त में दे भी दिया है, कहा है कि आप और वक्त ले लीजिए, जांच करिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह मामले की सुनवाई जुलाई में होगी और सुनवाई तक मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। रोक यह मोटा मोटी कोर्ट में हुआ, मगर गुमशुदा मंत्री के ऊपर इनाम भी घोषित हो गया है। यह इनाम किसने घोषित किया उस पर मैं आऊंगा, मगर उससे पहले कोर्ट में क्या हुआ जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि विजय शाह क्या वाकई में बच जाएगा। सबसे पहले कोर्ट में क्या हुआ पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। मंत्री विजय शाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच के सामने एसआईटी थी, वो एसआईटी जिसको जांच का जिम्मा सौंपा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि 19 मई एसआईटी का गठन जो हुआ था, इसमें एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसमें 3 अफसर थे और एसआईटी ने इस मामले की रिपोर्ट सौंपनी थी तो 6 दिन की मोहलत दी गई थी। वीडियो के साथ साथ कई सबूत इसमें इकट्ठे किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आज ही के दिन यानी कि 28 मई को एसआईटी को मंत्री पर लगे गंभीर आरोपों की जांच करके कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी थी। कोर्ट का आदेश था, लिहाजा एसआईटी ने निर्धारित समय पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की, टेबल कर दिया आज। लेकिन एसआईटी ने एक पेच अटका दिया। पेच ये कि एसआईटी ने कहा कि मैलॉर्ड, हमें जांच पूरी करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए, वक्त दीजिए। बस यहीं से शक पैदा हुआ कि क्या वाकई में मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों आगे भी मैं बताऊंगा, मगर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया अब वो भी समझिए। कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की दलील को सुना गया। इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान वीडियो भोपाल स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजे गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो बिना जांच के वापस आ गया। है ना दिलचस्प बात। अब यह भी जान लीजिए कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को यह कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की जांच से अब दूर रहे, जांच ना करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बात इसलिए कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक साथ मामले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक ही तरफ एक मामले की सुनवाई हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको यह भी बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो। पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन भी किया, मंत्री पर केस भी दर्ज हुआ और जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब जांच चल रही है। मंत्री विजय शाह का यह कहना है कि वो अपने बयान पर शर्मिंदा है, माफी मांगते हैं, यानी बयान उन्होंने दिया। अब अदालत ने उनका माफीनामा अस्वीकार किया, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच के लिए जो एसआईटी गठित की है उसका यह कहना है कि कुछ और बयान चाहिए और वीडियो की जांच चाहिए। मगर मेरा सवाल यहां पर यह है कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी से कि भारतीय सेना की जाबाज अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल इस मंत्री ने किया है, बार बार जिस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लताड़ लगा रहा है, तमाचा मार रहा है,
तो क्या सवाल बीजेपी आला कमान से यह नहीं बढ़ता कि कोर्ट में दलीलें और कानूनी लड़ाई तो एक तरफ है, मगर नैतिकता कहां बच गई? नैतिकता बची है क्या? सवाल मोदी जी आपसे है। सवाल यह कि क्या यह सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाला यह मंत्री, क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी यह पद पर बैठने के लायक है? यह अधिकार रखता है क्या उस पद पर बैठने का? वो भी तब जब आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है। अब मेरा सवाल अगला अमित शाह जी आपसे है। सवाल मेरा यह है कि अगर आपको अभी भी नहीं लगता तो फिर तो धन्य है। और जेपी नड्डा जी यानी कि 3G की तीसरी जी, आपको तो मालूम होगा यह शख्स कौन है, किस तरह से कोर्ट फटकार पर फटकार लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप ही का नेता इस पद पर बैठा है। योगी जी, आपको तो गुस्सा आ जाता है ऐसी भाषा सुन के। हां, आपको गुस्सा तब आता है जब विपक्ष के नेता ऐसी भाषा बोल दें, तब तो आप ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, लेकिन आप ही का मंत्री जब ये इस तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो आप कुछ बोल कर देखिए। आप तो छोड़िए, आपका कोई मंत्री मुख्यमंत्री तक नहीं कह रहा, कुछ बोलने को तैयार नहीं। मगर अब यह खबर देखिए दोस्तों, मंत्री अंडरग्राउंड है। बकायदा मंत्री दूसरी बार भी कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचा। कैबिनेट बैठक चल रही थी, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कैबिनेट बैठक की है। मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी बार कैबिनेट की बैठक में गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर क्यों रहे? मंगलवार को जब यह बैठक चल रही थी भोपाल में, तब पता चला कि उनकी सीट पर एक मंत्री है संपिता, उनको बिठाया गया था। तो क्या मंत्री का इस्तीफा वाकई में टाइप हो चुका है? क्योंकि 31 मई को मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और अब एक ये पोस्टर देखिए, बीजेपी की फजीयत करवा रहा है ये पोस्टर। मंत्री गुमशुदा है और 11,000 का इनाम घोषित हुआ है। बकायदा कांग्रेस के नेताओं ने ये पोस्टर चिपकाए हैं, मगर सवाल तो उठ रहे हैं। अब एसआईटी की जांच और कछुए की चाल, क्या मामले को लंबा खींचने की कोशिश हो रही है? यह बात क्यों? तो अब उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, जबलपुर पीठ ने यह कहा था कि कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ जो अपमानजनक बयान दिए हैं, जिसका स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया था, मंत्री ने कहा इस पर एफआईआर, मंत्री पर एफआईआर दर्ज हो, कोर्ट ने निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह की नफरती सोच पर जबरदस्त जुबानी हंटर बरसाए, एक के बाद एक, और यह कहा कि 4 घंटे में इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आइए। अब करता क्या ना करता, देर रात को मध्य प्रदेश की सरकार को अपने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। उससे पहले एक बहुत गंभीर बैठक हुई थी जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था, मगर कोर्ट का आदेश था, देर रात एफआईआर दर्ज हुई, मगर विजय शाह पर कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने की बात आती है। मैंने क्यों कहा कि यहां पर दाल में कुछ काला है? कोर्ट एफआईआर को पकड़ लेती है, नाराज होती है, कमजोर धाराओं का जिक्र किया जाता है। बकायदा आलम यह था कि एफआईआर में 2 जगह पर श्री शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी श्री विजय शाह जी। तो सवाल उठ रहे थे कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का? कोर्ट ने भी भाप लिया, जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया। मगर अब एसआईटी कह रही है, एसआईटी यह कह रही है कि मैलॉर्ड हमें कुछ वक्त चाहिए। तो क्या मामला लटकेगा, अटकेगा, भटकेगा, या फिर विजय शाह जो किया है उसकी सजा पाएगा? लेकिन उससे पहले सवाल चलते चलते चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी से, क्या उसे कानूनी लिहाज से उस बयान पर कार्रवाई का इंतजार है, या फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगने वाली 2014 से पहले बीजेपी अपने मंत्री का इस्तीफा लेगी? आसार मुश्किल लगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और एक चलते चलते दरख्वास्त की, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।